Okay, so in the last decoder video, बेसिकली हमने बात की थी कि डिकोडर क्या है कि आपके पास n इनपुट्स हैं और 2 n आउटपुट्स हैं। हमने यहाँ पे कुछ इनिशियल डिकोडर पहले हमने डिज़ाइन किया था, दैट वाज बेसिकली x और y दो इनपुट्स थी और फिर उसके साथ हमने जब एक ही आउटपुट उसमें एक्टिव होती है जो कि 1 होगी एंड द रेस्ट वुड बी जीरोस, राइट। और उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था विद x5, राइट। देन व्हाट हैपेंस, देन वो मूव टुवर्ड्स के डिकोडर को नैंड गेट से भी इम्प्लीमेंट किया जाता है और उस सूरत में किया जाता है व्हेन यू रिक्वायर्ड, जिस डिकोडर को आपने एक्टिव करना है इट शुड बी जीरो एंड ऑल द रेस्ट वुड बी वन, राइट। सो अगर आप डी नॉट को एक्टिव कर रहे हैं सो मीन्स क्या जी डी नॉट पे जीरो आएगा और सब बाकी सब पे वन आएगा। सो दैट इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेड विद द नैंड गेट। और हमने नैंड गेट के साथ एक डिकोडर वाला सिनेरियो देखा। फिर उसके बाद हमने बात की कि ओके बेसिकली किसी भी डिकोडर को, जो कि हमने नैंड गेट की ही हमने फर्दर बात की और हमने कहा कि किसी डिकोडर की जो भी इनपुट्स होंगी एक्स और वाई उस पे वो डिकोडर एक्टिव हो जाएगा। सो अगर हमें डिकोडर को एक्टिव करना हो अपनी मर्जी से, सो वी रिक्वायर्ड एन एनेबल इनपुट, राइट। सो हमने इनेबल इनपुट दी और उसको हमने हर एक जो भी नैंड गेट था उसके इनपुट के पार्ट बना दिया। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट वी हैव टू यूज थ्री इनपुट नैंड गेट, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने यहाँ पे देखा कि अगर अनेबल जो है उसको दो तरह से यूज किया जा सकता था। अगर हम वन के साथ उसको एक्टिव करना चाहते हैं तो देन व्हाट हैपेंस कि विदाउट यूजिंग विदाउट इन्वर्टिंग दैट वन, हम उसको स्ट्रेट वे इसका पार्ट बना देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो एनेबल को हमने जब वन किया तो उस वक्त ये एक्टिव हो तो व्हाट डज इट मीन्स कि जब एनेबल जीरो होगा तो मुझे आउटपुट पे वन 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 मिलेगा, मीन्स के मुझे कोई भी डिकोडर एक्टिव फॉर्म में नहीं मिला। हाँ अलबत्ता अगर मुझे जीरो पे इसको एक्टिव करना है देन व्हाट हैपेंस कि हाँ जी यहाँ पे मैंने कहा कि ओके इसके साथ में मुझे एक इन्वर्टर यूज कर लिया जाएगा, नॉट गेट यूज कर लिया जाएगा और फिर अल्टीमेटली इसका सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा कि जब भी ये अनेबल जीरो होगी तो मुझे आउटपुट मुझे डिकोडर एक्टिव मिलेगा और मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट मिलेगी डी नॉट डी वन डी टू डी थ्री जो कि जीरो की फॉर्म में होगी। हाँ अलबत्ता जब ये वन होगा तो मुझे सारे वन मिलेंगे, इट मीन्स कि हाँ जी एक्स वाई की जो मर्जी वैल्यू आ जाए मुझे क्या मिलेगा, मेरा कोई भी डिकोडर की आउटपुट पे जीरो नहीं आ रहा, कोई भी डिकोडर एक्टिव नहीं हो रहा, राइट। सो दिस इज बेसिकली हाउ द डिकोडर इज इम्प्लीमेंटेड। डिकोडर में फर्दर हम बात करते हैं बेसिकली जब हम इनेबल से डिकोडर बना लेते हैं सो द सेम कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद आप ने 4 to 16 अगर डिकोडर बनाना है तो वो 4 to 16 डिकोडर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 to 8 डिकोडर। सो हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट 4 to 16 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 3 to 8 डिकोडर। सो 4 to 16 की अगर मैं बात करूं तो 4 to 16 में मैं कहता हूं कि इनपुट्स मेरे पास क्या है, मेरे पास चार इनपुट्स हैं, 4 WXYZ, राइट। ओके ये WXYZ जो है वो इनपुट्स जब for the first 8 terms this W is going to be zeros, right। और ये वाली जो है ये 0 0 से लेकर और 1 1 1 तक रहेगी, राइट। फिर उसके बाद W जब 1 हुआ द नेक्स्ट 8 में ये 1 हुआ और दीज आर ऑल जीरोस। और फिर ये फिर अगली 8 में W की वैल्यू 1 रहेगी एंड अगेन XYZ इट रेंजेस फ्रॉम 0 0 0 टू 0 0 1 है और फिर अल्टीमेटली 1 1 1 तक, राइट। सो ये 8 ऐसा सिनेरियोस बनेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट पे कौन सा डिकोडर की आउटपुट 1 आनी चाहिए या कौन से डिकोडर की आउटपुट 0 आनी चाहिए, यानी यहाँ पे डी नॉट, फिर यहाँ पे D1 सिलेक्ट होना चाहिए, D2 सिलेक्ट होना चाहिए एंड अल्टीमेटली दिस वन वुड बी D15, राइट। यहाँ पे D7 होगा और फिर ये D8 है और D8 से लेकर D15 तक ये कुछ ऐसा सिनेरियो। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास डिकोडर्स हैं 3 to 8 डिकोडर्स। अगेन आई हैव अ 3 to 8 डिकोडर ओवर हियर with enable input. So I have an enable input that is basically placed over there.
So here we have another enable input 3 to 8 decoder with enable input. अब इसकी तीनों इनपुट क्या है, वो x, y और z है, और उसकी बेसिस पे ऑब्वियसली मेरे पास आउटपुट जो है D0 से लेकर और D7 तक ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। आउटपुट्स पे जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मुझे 1 मिल रही है। सपोज मैं अगर सिंपल एंड गेट के डिकोडर की बात करूं तो व्हाट हैपेंस कि मुझे आउटपुट पे D0 पे 1 कब मिलेगा, उस सूरत में जब x की वैल्यू भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है, और एनेबल एक्टिव हो तो मुझे आउटपुट पे 1 मिलेगा, राइट। अब जो द फोर्थ इनपुट है यहाँ पे W, दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द एनेबल। अब मैं कहता हूं कि ओके ये वाला डिकोडर उस वक्त एक्टिव हो जब W की वैल्यू 0 हो, लेकिन enable की इनपुट यहाँ पे 1 हो। सो हाउ इज इट पॉसिबल? दिस वन इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी प्लेस अ इन्वर्टर ओवर देयर, राइट। सो जब ये 0 थी, W की वैल्यू 0 है, तो मेरे पास जो डिकोडर्स एक्टिव होंगे दे मस्ट बी फ्रॉम D0 to D7 when W is equal to 0, when W is equal to 0, ठीक, जैसे हमने यहाँ पे बात की इससे पहले। जब when W is equal to 1, W is equal to 1, then what happens कि D8 से D15 तक के डिकोडर वो एक्टिव हो जाए, राइट। सो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वही वाली D0 से लेकर D7, क्योंकि 3 to 8 डिकोडर है, तो वो तो उसी तरह से D0 to D7 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हम D0 का नाम जो है वो D8 रख दिया, फिर D9 है, D10 है, 11, 12, 13, 14 एंड दिस इज गोइंग टू बी D15। सो मेरे पास यहाँ पे इनके बेसिकली हमने ये नाम रख दिया, राइट, D8। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन आई हैव अ XYZ ओवर देयर, XYZ वही वाली इनपुट्स, यानी मैं अगर Z को बेसिकली Z is basically connected over here, Y is connected over there, X is there, right? So what happens? अब सिचुएशन क्या बन गया, अब सिचुएशन ये बनी कि भाई XYZ की वैल्यू अगर 0 0 0 है और W की वैल्यू भी 0 है, एंड दिस W इज कनेक्टेड विद दिस एनेबल। अब एनेबल पे जब 0 आ गया तो इट मींस कि ये सारे का सारा डिसेबल हो गया, और सिर्फ ये वाला एनेबल, ये वाला पोर्शन एनेबल, राइट, ये वाला एनेबल हुआ। सो अगर 0 0 0 है तो D0 पे 1 आया, ऑल द रेस्ट पे बाकी पे 0 आया, राइट। ये तो स्ट्रेट अवे क्योंकि एनेबल ही 0 है, सो यहाँ पे XYZ की जो मर्जी वैल्यू आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 0 0 0 है तो D8 पे 1 आना चाहिए था, लेकिन वो 1 क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि एनेबल ही 0 है, राइट। अब जैसे ही W की वैल्यू 1 हुई, जैसे ही ये 1 हुई, तो इट मींस कि अब आपके पास कौन सी रेंज आ रही है, आपके पास D8 से लेकर D15 तक की, आपके पास ये D8 से लेकर D15 तक की रेंज है, और D8 से D15 बेसिकली ये दूसरा 3 to 8 डिकोडर है, राइट। अब XYZ की वैल्यू अगेन मैं कहता हूं क्योंकि मेरे पास WXYZ कुछ इस तरह से आ गया कि W1 है और XYZ ये तीनों 0 0 है। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, मेरे पास W1 आया तो इट मींस कि ये वाला डिकोडर जो है वो एक्टिव हो गया। इस 1 के बाद इन्वर्टर प्लेस है तो यहाँ पे 0 हुआ, तो इट मींस के D0 to D7 अब डिसेबल हो गया। अब XYZ अगर 0 0 0 है, देन व्हाट हैपेंस के D8 पे मेरे पास जो फर्स्ट जो डिकोडर था, जो कि इनिशियली D0 था, लेकिन यहाँ पे हमने उसका नाम D8 से D15 रखा है। मींस कि अगर मैं बात करूं कि D0 यहाँ पे किसके इक्वल है, यहाँ पे D8 के इक्वल है, ये सेकंड वाले 3 to 8 डिकोडर में, यानी इस वाले डिकोडर में, राइट। सो ये D1 किसके है, ये D9 के है। सो इसी तरह से D7 किसके है, तो उसमें 8 ऐड कर देंगे तो इट वुड बी D15। सो व्हाट हैपेंस क्या जी के बेसिकली यहाँ पे वो D7 जो था D15 बन गया हुआ, राइट। सो अब जब XYZ दो तीनों की वैल्यू 0 0 0 है, देन व्हाट हैपेंस के मेरे पास D8 वुड बी सिलेक्टेड बिकॉज दिस the first of this one would be selected,
right? So how a 3 to 8 with enable डिकोडर की मदद से 4 to 16 डिकोडर किस तरह से बनाया जाता है, राइट? We will go another interesting example. Okay, so अब हम देखते हैं कि okay, how can we implement 4 to 16 decoder by using 2 to 4 decoders only. सिर्फ 2 to 4 डिकोडर्स को यूज करते हुए 2 to 4 डिकोडर्स, राइट? सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हाँ जी कि मेरे पास अगर चार इनपुट्स हैं तो दे वुड बी W, X, Y एंड Z। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसका एक टेबल ड्रॉ करूं, then what happens, let me draw that one and pause this video. This is the basically scenario. मेरे पास ये चार इनपुट्स थी और मेरे पास आउटपुट जो थी वो बेसिकली D0 to D15 रेंजेस थी, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में मैंने एक ही आउटपुट वो वाली लिख रहा हूँ जो कि बेसिकली 1 आ रही थी। द रेस्ट ऑफ द आउटपुट एट दिस टाइम व्हेन WXYZ चारों 0 0 हैं तो D1 से D15 तक वो सारी जीरोस हैं और D0 जो है वो 1 है, राइट? सो हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद 4 to 16? सो सीधी सी बात है, विद द हेल्प ऑफ 2 to 4 डिकोडर्स। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमें तो 16 आउटपुट चाहिए। सो आई विल राइट डाउन 16 आउटपुट्स बनाने के लिए कितने मुझे 2 to 4 डिकोडर्स चाहिए? मुझे 4 2 to 4 डिकोडर्स चाहिए, राइट? सो दिस वन इज अ 2 to 4, 2 to 4, राइट? 2 to 4 and 2 to 4, राइट? ये कहाँ पे है? इसकी आउटपुट जो है दैट इज बेसिकली D0 to D3 है। सो हेयर वी हैव अ सर्किट। बेसिकली हमने ये चार आउटपुट्स, चार 2 to 4 डिकोडर के आउटपुट पे अटैच कर दिए, जो कि पहले वाला D0 to D3 है, फिर D4 to D7, फिर D8 to D11 एंड देन D12 to D15, राइट? अब हर एक की एनेबल इनपुट है एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी कनेक्टेड विद एक और जो 2 to 4 डिकोडर था जो जिसके साथ इनपुट थी W और X की। ये बाकी जो आउटसाइड पे प्लेस्ड हैं वो बेसिकली उनकी इनपुट्स हैं Y और Z के साथ कनेक्टेड की गई थी। हमारे पास चार इनपुट्स थी W, X, Y, Z। हमने उनको सेपरेट कर दिया क्योंकि हमें 2 to 4 डिकोडर से इंप्लीमेंट करना था। सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे Y और Z को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब W और X अगर मैं कहता हूँ ये 0 0 है, सो व्हाट डज इट मीन्स कि हाँ जी आपके पास W और X जब भी 0 0 होगा तो आपके पास आउटपुट्स जो हैं कौन से डिकोडर्स की वैल्यूज आनी चाहिए? D0 to D3। और यहाँ पे आपके पास 1 आया, इट मीन्स कि आपने यहाँ पे इस डिकोडर को एनेबल कर दिया और आपके पास आउटपुट जैसे ही YZ की वैल्यू 0 0 आई तो D0 पे आपको 1 मिला, बाकी ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स पे D1 से D15 तक वो 0 ही रहा, राइट? सो जब WX की वैल्यू आपने चेंज करके आपने 0 से ये कर दिया आपने 1, देन व्हाट हैपेंस? जैसे ही 0 से 1 किया तो अब आपके पास ये D4 से लेकर D7 वाला एक्टिव हो गया एंड नाउ द आउटपुट जो आपके पास यहाँ पे मिलेगी वो बेसिकली ये वाली आउटपुट 1 मिलेगी और ठीक, और बाकी सारी जीरोस मिलेगी। जब आपके पास यही वाली सिर्फ आउटपुट 1 मिल रही है, दैट इज बेसिकली कनेक्टेड विद द एनेबल ऑफ द सेकंड डिकोडर, सो व्हाट हैपेंस कि इट विल वर्क, राइट? और इसके अलावा बाकी कोई भी डिकोडर एक्टिव नहीं होगा और YZ की वैल्यूज जो भी होंगी उस पे इसी पे ही डिपेंडेंट होगी। सिमिलरली इट वुड बी अ W1 और X 0 हो या W1 और X भी 1 हो। जैसे W1 X1 होगा, व्हाट हैपेंस कि हाँ जी यहाँ पे आउटपुट पे 1 मिलेगा और जब ये आउटपुट पे 1 मिलेगा दैट इज बेसिकली कनेक्टेड विद दैट उस डिकोडर के साथ कनेक्टेड जो D12 और D15 के पास है। तो बेसिकली इस टेबल में भी यही शो हो रहा है कि जैसे WX दोनों 1 1 है तो दिस वन वुड बी अ D12 to D15 एक्टिव होंगे एंड दिस इज हाउ you can implement 4 to 16 decoder by using 2 to 4 decoder, right? I hope it would be interesting and would be quite helpful as well. Okay, thank you very much.